वेलकम टू देसी पटाखा। मैं हूँ आराधना आपके साथ और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है जानी मानी एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट और टैरो कार्ड रीडर, और साथ ही साथ मैं बताऊं उनकी खूबसूरती की भी बड़ी मिसाल है भाई, मिसेस एशिया रह चुकी हैं ये। जी हाँ, मेरे साथ है नवनिधि के वाधवा। नवनिधि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देसी पटाखा पर। Thank you so much for having me. It's a pleasure to be here with you. तो नवनिधि जी, हम लोग आज आपके साथ जानने वाले हैं कि बिग बॉस का भविष्य क्या होने वाला है। सिर्फ 3 दिन बचे हैं फिनाले को और काफी उत्सुकता है ये जानने की। भविष्य आप बताइए, आप क्या भविष्यवाणी करने वाली है बिग बॉस सीजन 14 को लेकर? सबसे पहले तो मैं ये बात स्टार्ट करना चाहूंगी बिग बॉस के नाम से। अगर आप देखेंगे बिग बॉस में भी डबल जी आता है, इट्स नॉट अ सिंगल जी। जनरली बिग इज सिंगल जी, तो वो डबल जी होने के बाद उसका टोटल आ रहा है 6। जो 6 होता है वो वीनस का नंबर है। 6 होता है वो जो बाहर की जितनी भी खूबसूरती, लग्जरी, उन सबसे कनेक्शन दिखाता है। तो अब देखेंगे घर भी बहुत सुंदर है, सब लोग वहां जाना भी चाहते हैं, सबको अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। और वहां पे जो लोग रहते हैं उनको एक अलग तरह का ही प्यार मिलता है लोगों से। दे कम इन द लाइमलाइट, सो दिस इज द वर्क ऑफ 6, पावर ऑफ 6। तो अगर हम 14 की बात करें, सीजन 14 जो कि टोटल आता है 5 पे। 5 होता है मरकरी, बुध का नंबर, जो अपॉर्चुनिटीज देता है, बहुत अपॉर्चुनिटीज देता है। तो इस साल अगर आप देखेंगे तो बहुत ऐसे लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिली जिनका करियर थोड़ा सा ग्राफ डाउन था, और उनको भी एकदम लाइमलाइट में लाके खड़ा कर दिया बिग बॉस 14 ने। तो और अपॉर्चुनिटीज की अगर बात करते हैं तो बहुत सारे लोग घर के अंदर गए, बाहर आए, वो सब भी चलता जा रहा था। बट यस, जब 1 और 4 आते हैं इकट्ठे, 1 हमें लीडरशिप का नंबर है, फेम का नंबर है। हमें जो एक होता है ना पहचान दिलवाना सोसाइटी में, उसका नंबर है। बट 4 जो राहु का नंबर जब साथ में आता है तो वो पहचान तो दिलाता है बट एक नेगेटिव साइड भी ऐड कर देता है उसमें। तो अगर आप देखेंगे तो इस बार बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये बाइस्ड है, ऐसे क्यों हो गया, वैसे क्यों हो गया, थोड़ा फेम के साथ साथ एक नेगेटिविटी भी कहीं कहीं अटैच होके निकल जाती है। तो ये तो हो गया बिग बॉस 14 की बात, मतलब जो नाम से वो हो रहा है। अब हम बात करते हैं कंटेस्टेंट की तो इस बार बिल्कुल, 5 कंटेस्टेंट फिलहाल घर के अंदर है और उन पांचों के भविष्य का लेखा जोखा आप बताने वाली हैं। तो अगर हम कंटेस्टेंट की भी बात करें, इस बार 14 जैसे मैंने बताया कि 5 आ रहा है, अपॉर्चुनिटीज है। तो जितने भी कंटेस्टेंट अभी 5 जो बचे हैं टॉप 5 में हैं, उनके अगर आप करियर ग्राफ भी देखोगे तो उनके करियर ग्राफ भी बहुत अच्छे जाने वाले हैं आफ्टर दे विल कम आउट ऑफ दिस फिनाले। उनको काफी काम बहुत मिलेगा, बहुत प्यार मिलेगा, बहुत एक रिकॉग्निशन, एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा घर से आने के बाहर। तो वो और कोइंसिडेंस ऐसा है कि बहुत सारे जो कंटेस्टेंट हैं उनके नंबर्स भी ऐसे एकदम पैरेलली चल रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो इसलिए बहुत बहुत कुछ सिमिलैरिटीज हैं। वो मुझे लग रहा है ये जो 14 आ गया है ना, उसकी वजह से ये सब मतलब ऐसा एक ताना बाना बन गया है कि सब चीजें सेम उसमें फॉल कर रही हैं। So और that is अगर हम what। सीजन 14 के विनर की बात करें तो आपको क्या लगता है कि पांचों में से सबसे ज्यादा किसके नंबर्स हैं जो फेवर में जा रहे हैं? न्यूमरोलॉजी क्या कहती है? न्यूमरोलॉजी से जैसे मैंने बोला कि बहुत सारी चीजें पैरेलल चल रही हैं, तो यहाँ पे हम रुबीना और राहुल की बात करते हैं, जो विनर्स के नंबर्स जो मैं कल बोलूंगी, उनके भी पैरेलल नंबर है, वो भी मैं बताती हूँ। दोनों का पर्सनल ईयर 2 है, दोनों की एज 33 है। अगर जैसे डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो वो 26 से 8 बनते हैं, वो 23 से 5 बनते हैं। अगर 2021 जो 5 का टोटल आता है, जिसका फेवरेबल नंबर 5 का 5 ही है, तो 5 का फेवर 8 के साथ भी बहुत होता है। तो यहाँ पे मतलब एकदम कट टू कट नंबर्स के हिसाब से भी ऐसा चल रहा है कि मतलब किधर भी जैसे किसी भी करवट बैठ सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वो वाला हिसाब है अभी। क्योंकि आई ऑल्सो फील लाइक वो ऐसे देखो, जैसे अभी अभिनव के भी पर्सनल ईयर 4 पे चल रहा था, तो मुझे कभी बहुत सारे लोग पूछते थे अभिनव जीतेगा क्या, अभिनव जीतेगा क्या। मैं बोलती थी कि उनको कि जो 4 होता है ना राहु,
वो आपकी चीज को बनते बनते एकदम से काट देता है। वो फेम दिलवाता है आपको, लाइमलाइट में लाएगा, लोगों का प्यार मिलेगा, बट जब आपका काम एकदम ऐसे लगेगा कि अब तो हो ही गया समझ लो, और आपका वहां से पत्ता कटवा देगा। यही हुआ अभिनव के साथ। वो मतलब पहले लगता नहीं था कि वो इतना लंबे तक समय तक टिक जाएंगे, बट टिक गए। जब लोगों को लगने लगे कि तो फिनाले में चले ही जाएंगे, तो उनका पत्ता बीच में से फॉर नो रीजन कट गया। मतलब पब्लिक डिमांड से तो नहीं कट सकता था, तो दूसरा गेम हो गया उनके साथ। तो ये सब ये चीजें हैं। वैसे तो कट टू कट कंपटीशन चल ही रहा है राहुल और रुबीना के बीच में। ट्रेंड्स को भी अगर देखें तो दोनों का पलड़ा ऐसे ऐसे चल रहा है, बट ज्यादा पलड़ा आपको दोनों में से किसका भारी लग रहा है, किसके फेवर्स में ज्यादा है सितारे? चलो मैं ये गाइडेंस हम कार्ड से ले लेते। लेट्स सी व्हाट कार्ड हैज टू से। ग्रेट। रुबीना। ओ, तो मतलब रुबीना इज लिफ्टिंग द ट्रॉफी। हाँ, उसके उसका जो कार्ड आया है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड होता है, और इस कार्ड का ये मतलब होता है कि आप सिचुएशन आपके ही कंट्रोल में आने वाली है। वो आप सब कुछ उसमें यूज करेंगे। वो बोलते हैं ना, साम दंड भेद, कुछ भी करके आपके फेवर में हो जाएंगी चीजें। अगर रुबीना के हम भविष्य की बात करें तो आगे चल के कितना काम मिलने वाला है रुबीना को? उन्होंने जो लास्ट शो करा था वो सीरियल शक्ति था, जो कलर्स पर अभी भी आता है। उनका आगे भविष्य कैसा देखती हैं आप? उनका जो मैंने बताया कि पर्सनल ईयर है वो 2 का चल रहा है। 2 होता है मून, 2 होता है क्रिएटिविटी। जैसे शाहरुख खान भी 2 नवंबर पे बॉर्न हुए हैं, तो ये जो 2 है वो इंडस्ट्री के लिए बहुत फेवरेबल नंबर है, 264। तो उनको बहुत नाम, अब यहाँ से भी, यहाँ पे भी बहुत फैन फॉलोइंग उनकी बढ़ गई है एकदम से, अगर आपने देखा होगा तो वो 2 का ईयर चल रहा है। उनको प्रॉफिट, 2 हमें पैसा भी दिलवाता है, क्योंकि जो मून होता है वो लक्ष्मी जी का भाई माना जाता है उनको। तो इसलिए आगे जो ईयर आएगा, 2 के बाद 3 आएगा। 3 होता है जुपिटर, सबसे बड़ा प्लैनेट, तो वो भी मनी को अट्रैक्ट करता है आपकी तरफ। तो मैं ऐसे नंबर्स के हिसाब से देखती हूँ कि आगे आने वाले कुछ सालों में उनको काफी काम मिलेगा, फेम मिलेगी उनको, मतलब फाइनेंशियल प्रॉफिट्स होंगे बहुत। और अगर हम राहुल वैद्य की बात करें तो राहुल वैद्य का भविष्य कैसा रहने वाला है? उनके फैंस को भी बड़ी उत्सुकता है ये जानने की। राहुल का भविष्य भी बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज उनका भी पर्सनल ईयर 2 का चल रहा है। और जहां तक राहुल के बाकी नंबर्स के साथ मैं जो कनेक्शन बिठा पा रही हूँ वो ये, कि वो हो सकता है कि सिंगिंग के साथ साथ कुछ और एक डाइवर्जन में भी ही गेट इनटू producing songs, producing music, composing music, some diversion he will have in his career बिसाइड सिंगिंग। मतलब वो सिंगिंग का तो उनको बहुत अच्छा होगा ही होगा, साथ में एक डाइवर्जन भी वो क्रिएट करेंगे अपने लिए। और उनकी मैरिड लाइफ कैसे रहने वाली है, क्योंकि बाहर आकर वो शादी करने वाले हैं दिशा से? उनकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी जो मुझे दिखती है नंबर्स के हिसाब से, बिकॉज वो 23 है, जो 5 है, और उनकी जो गर्लफ्रेंड है उसका नंबर है 20। तो जो इमोशनल साइड दोनों का बहुत स्ट्रांग है, एक दूसरे को इमोशनली बहुत सपोर्ट करेंगे। और जो उनका आगे 11 नवंबर बॉर्न है वो, आई थिंक, तो उनके हिसाब से जो नवंबर मास्टर नंबर होता है 11, तो उनको बहुत ही अच्छे से पता होता है कि कैसे, कौन से सिचुएशन में कैसे बात बोली जाए कि वो चीज स्मूथली निकल जाए। तो ये उनके लिए बहुत फायदा रहेगा उनकी मैरिड लाइफ के लिए, कि दिशा बहुत ही एक जैसे वो समझदार कंपेनियन के जैसे उनकी लाइफ में आएंगे। और अभिनव और रुबीना का रिश्ता घर के अंदर बहुत, हमने देखा, उन्होंने अतीत के बारे में काफी कुछ बताया, काफी कुछ फैंस को पता चला। अब आगे उनका रिलेशनशिप कितना स्ट्रांग रहने वाला है? देखिए, अगर अभी अभिनव की बात करते हैं तो उनका नंबर है 9, 27 सितंबर। जो 9 होता है वो मंगल का नंबर होता है। मंगल जो होता है वो बहुत मैरिड लाइफ के लिए फेवरेबल नहीं माना जाता।
और जहां तक रुबीना के नंबर्स की बात है, 26 जो 8 आता है, तो वो भी टेम्परामेंट इश्यू देते हैं, वो भी बहुत टेम्परामेंटल है एंड उनको भी गुस्सा आ जाता है बहुत जल्दी। वो हमने देखा भी है, वो बात करते करते एकदम हो जाता है कि मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो। और वो भी बहुत ओपिनियनेटेड है, क्योंकि 8 नंबर है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग अपने मतलब स्ट्रॉन्ग थॉट्स देता है, बहुत अपने आप को तुम बिल्कुल सही समझते हो। तो जहां तक मैं देखती हूँ फ्यूचर में, दे रियली हैव टू वर्क टुवर्ड्स देयर रिलेशनशिप। मैं ये तो नहीं कहती कि ब्रेकअप हो जाएगा या कुछ, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी डिसाइडेड टू टेक इट फॉरवर्ड। तो उनको अपने रिलेशनशिप पे हमेशा काम करते रहने की जरूरत दिखती है, जो उनके नंबर्स हैं उसके हिसाब से, क्योंकि they need to give space and respect each other intelligence. अगर हम वोटिंग ट्रेंड्स पर जाएं तो तीसरे नंबर पर आते हैं अली गौनी। चलिए अब अली की ही बात करते हैं। अली का आज आर्टिकल एक सोशल मीडिया पर बड़ा सुपरहिट हो रहा है कि ना घर है ना ठिकाना, कि अली के पास उनका अपना घर नहीं है। तो अब अली के पास फाइनली उनका अपना घर और उनका आगे का जो लाइफ है वो कैसा रहने वाला है, जमकर काम मिलने वाला है अली को और घर भी। और जैस्मिन के फैंस को ये भी बताइए कि जैस्मिन और अली की शादी हो जाएगी। अंकल ने बहुत डांटा था जब आए थे। अगर जैस्मिन और अली की बात करें, जैस्मिन का नंबर होता है 1 जो 28 से है, और उनके जो आगे नंबर्स का पूरा कॉम्बिनेशन में ये बैठता है कि वो थोड़ी सी चीजों को होल्ड ऑन करके रखती है, वो बहुत इजीली लेट गो नहीं करती। उनको थोड़े एंगर इश्यूज भी हैं, थोड़ा एंजाइटीज भी है, उनके पास्ट में भी कुछ कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिनको वो लेट गो नहीं कर पाती है, क्योंकि उनका नंबर्स ऐसे हैं कि वो बहुत इजीली भूलती नहीं है चीजों को। और जहाँ पे हम दूसरी तरफ बात करें, अली है, वो बहुत ही इमोशनल पर्सन है, वो बहुत ही रिलेशनशिप्स को बहुत इम्पोर्टेंस देने वाले हैं। वो शायद कोई चीज पे अपना थोड़ा लॉस हो जाएगा उनको चलेगा, बट वो अपना रिलेशनशिप्स किसी के साथ खराब करने में बिलीव नहीं करते। उनके नंबर्स भी ये बोलते हैं और उन्होंने ये दिखा भी दिया है बहुत क्लियरली इनका। पर जहां तक जैस्मिन के नंबर्स और इनके नंबर्स की बात आती है, जो वो रिलेशनशिप क्रिएट करती हैं जैस्मिन भी, वो उनके लिए बहुत ऑनेस्ट रहती हैं, बहुत उनको इम्पोर्टेंस देती हैं, और उनको रिस्पेक्ट करती हैं वो रिलेशनशिप्स को। तो इसलिए रिलेशनशिप मुझे लंबा जाता हुआ दिखता है। बट जहां तक की शादी की बात आती है, तो उनके नंबर्स के हिसाब से इनको थोड़ा टाइम देना चाहिए एक दूसरे को, बिकॉज अभी ही उन्होंने प्यार का एक वो एहसास किया है कि हम वी आर इन लव विद ईच अदर। सो आई थिंक अकॉर्डिंग टू देयर नंबर्स ऑल्सो, दे शुड लिव इन दैट लव, नॉट गेट इनटू सम मैरिज और सम कमिटमेंट, क्योंकि अब दोनों के पास काम भी बहुत बढ़ने वाला है। तो वो क्या होता है, फिर एक दूसरे को तुम उतना टाइम नहीं दे पाते हो, तो थोड़ी प्रॉब्लम्स बढ़ने लग जाती हैं। सो व्हेन यू आर इन लव विद ईच अदर, तो वो अलग ही एक फीलिंग रहती है। सो आई थिंक दे शुड नॉट गेट मैरिड इमीडिएटली, दे शुड गिव अ ब्रेक ऑफ 2-3 years एंड देन स्टार्ट थिंकिंग ऑफ गेटिंग मैरिड। घर की ड्रामा क्वीन है और सबसे अतरंगी कंटेस्टेंट भी मानी जाती है और सबसे कंट्रोवर्शियल भी है राखी सावंत, जिनके बारे में लोगों के दिल में बहुत सारे सवाल रहते हैं, शादीशुदा है या नहीं है। मेरी तो रितेश से भी बात हुई है, अब मुझे नहीं पता वो रितेश है, वो पति है या नहीं है। बट आपके कार्ड्स क्या कहते हैं कि राखी के पास आगे उनकी फाइनेंशियल लाइफ, उनकी मैरिड लाइफ, जैसा वो बोलती हैं कि रितेश इज ऑलरेडी मैरिड एंड ही हैज अ किड आल्सो, तो उनका फाइनेंशियल और मैरिड लाइफ आप कैसे देखती हैं आगे, और क्या वो मैरिड है, आपको क्या लगता है? फाइनेंशियल अगर राखी की बात करो तो वो 25 नवंबर को बॉर्न है। उनका पर्सनल ईयर अगेन यहाँ पे 4 आता है। 4 जैसे मैंने बोला, लाइमलाइट में लेके आता है, सब कुछ कराता है, बट आपके काम भी कटवा देता है, लास्ट तक सक्सेसफुल नहीं होने देता। तो बहुत सारी रेमेडीज करनी पड़ती हैं जब आपका 4 का ईयर स्टार्ट होता है। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी किसी किसी को देता है, किसी को रिलेशनशिप प्रॉब्लम देता है, हर एक को अलग तरह की प्रॉब्लम होती है डिपेंडिंग ऑन देयर नंबर्स। बट हाँ, उनको उनके जो नंबर्स हैं 11 बीच में आ रहा है, मास्टर नंबर है, तो उसके हिसाब से उनको ये पता है कि कौन सी चीज को कहाँ पे यूज करना है। सही भी होती है तो वो हर चीज अपने कार्ड से एकदम से नहीं खोलती है। जैसे पहले उन्होंने रितेश के बारे में बताया कि हाँ है, शादी है हुई है मेरी, बट देन सडनली वन डे शी ओपन्स अप एंड टेल्स कि उसकी तो शादी ऑलरेडी हुई हुई है, उसका बच्चा भी है। क्योंकि मैं ये नहीं बोल रही कि वो झूठ गलत,
वो यहाँ पे एक कोई डिबेट का टॉपिक नहीं है, बट आई एम सेइंग अकॉर्डिंग टू हर नंबर शी नोज what has to be said and where, and she is doing that. वो अपने गेम को एक बहुत ही फोकस्ड वे में कर रही है। वो ऊपर से दिखाती है मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, बट शी इज प्लेइंग अ वेरी स्मार्ट गेम which is shown from her number also, because master number जब आ जाते हैं जैसे 11, 22, 33, 44, ये जब भी टोटल होके किसी का आता है या किसी के नंबर में आते हैं तो वो आपको एक अलग ही पावर देते हैं, जो आपको बहुत स्मार्टली आप चीजों को, चाहे उसको आप मैन्युपुलेशन बोल लो, चाहे आप उसको, मैं तो उसको स्मार्ट बोलती हूँ, स्मार्ट प्ले, कि आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज कहाँ पे बोलनी है। तो वो उनको वहां से आता है बहुत स्ट्रांगली। और अगर हम बात करें उनके करियर और उसकी, तो अगर देखो कार्ड से देखो तो उनको फाइनेंशियल प्रॉफिट्स भी होंगे। वो अपना टैलेंट यूज करके फाइनेंशियली बहुत अपने आप को अपलिफ्ट कर सकती हैं, जो वो अभी आई थिंक वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर भी रही हैं। तो वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि उनका टैलेंट है डांस एंड यू नो ऑल दीज थिंग्स। तो इफ शी यूजेस इट एट अ राइट पोजिशन, she will be able to overcome her financial problems. और जहां तक बात होती है शादी की और कमिटमेंट की, तो वो जो ये सिचुएशन बताती हैं वो एक्चुअली किसी सिचुएशन में ट्रैप्ड हैं। उनकी शादी भी हुई होगी और उसके बाद वो किसी ऐसी सिचुएशन में ट्रैप है, उनको समझ में नहीं आ रहा है इस चीज से निकलें कैसे। और वो अगर इस चीज को थोड़ा सा स्मार्टली हैंडल कर लेती हैं तो उनका रिलेशनशिप भी आगे अच्छे होते नजर आ रहे हैं मुझे। कोई और और घर की सबसे बदतमीज लड़की निक्की तंबोली, जिसकी बोली से घर गूंज उठता है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? उसका भविष्य कैसा रहने वाला है और वो बिग बॉस में कौन से नंबर तक पहुंच सकती हैं फिनाले में? अभी टॉप 5 बचे हैं। हाँ, तो अगर हम बात करते हैं निक्की तंबोली की, तो वो है 21 अगस्त को बॉर्न, दैट इज 3 नंबर, और 8 होता है शनि का नंबर। 3 जैसे मैंने आई थिंक बताया भी है कि जुपिटर का नंबर है, सबसे बड़ा प्लैनेट होता है हमारे सोलर सिस्टम में। ये इंडिकेट करता है ग्रोथ को, ये इंडिकेट करता है मनी को, ये इंडिकेट करता है सक्सेस को। तो अगर 21 से आप 3 बन रहे हो तो आपको मेहनत करनी पड़ती है, इजीली चीजें नहीं मिलती आपको लाइफ में, बट मिल जाती है। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगी, बट आफ्टर पुटिंग इन लॉट ऑफ एफर्ट। और इसके बाद आ रहा है इनके 3 के बाद 8 की पावर। 8 शनि है, वो चीजों को वैसे ही स्लो कर देता है। तो जो चीज एक नॉर्मल इंसान को 1 साल में मिलेगी, उनको शायद हो सकता है 2-3 साल लग जाए उस चीज में। तो इसलिए अगर आप बात करते हैं कि उनके पर्सनल ईयर की, वो 6 का पर्सनल ईयर चल रहा है उनका। तो 6 का पर्सनल जैसे जो ये है वीनस से हम सब कुछ बाहर की खूबसूरती और ये सब कुछ आता है। और यही रीजन है कि वो टॉप 5 में भी पहुंच गई, बिकॉज उनका 6 की पावर है। अदरवाइज तो वो एक बार घर से बाहर निकल के भी वापस आ गई थी। नहीं तो ऐसे बहुत कम कंटेस्टेंट होते हैं, जैसे राहुल वैद्य का भी मैं यहाँ बोलूंगी कि उन्होंने अपनी मर्जी से शो क्विट किया। उनके नंबर्स की पावर इतनी स्ट्रांग थी कि बिग बॉस को भी वापस बुलाना पड़ा उन्हें। और ऐसे ही सेम था निक्की तंबोली के साथ। और अभी भी चाहे वो रुबीना के सहारे या जैसे भी करके वो टॉप 5 में आ गई हैं, जहां पे देखा जाए तो जैस्मिन इतनी बड़ी उसके सामने सेलिब्रिटी होने, नोन फेस थी, वो कलर्स का फेस थी, वो कितने पहले ही बिग बॉस से निकल गई बिकॉज ऑफ लो वोट्स और व्हाटएवर। तो इसलिए वो 3 की पावर ही है जो उनको यहाँ तक, 3 और 6 की पावर जो उनको यहाँ तक लेके आई है। और जहां तक मैं देखती हूँ, अगर जैसे, क्योंकि कई सीजन्स में ये भी देखा जाता है कि बिग बॉस कुछ पैसे दे देते हैं कि इतने पैसे हैं, आप चले जाओ जो लेके जाना चाहे। तो मुझे उनके वो भी बहुत चांसेस क्लियरली दिखते हैं कि अगर कुछ ऐसा ऑप्शन होगा तो वो पैसे लेके निकल भी जा सकती हैं शो से, बिकॉज हर एक बंदे को पता होता है कि मैं जीत सकता हूँ या नहीं। अंदर अंदर वी नो वेयर वी स्टैंड। सो शी विल बी एबल टू ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी। और अगर वो नहीं तो राखी सावंत, ये दोनों में से एक इस चीज को अपना
एनकैश कर लेंगी, बिकॉज ये दोनों में ही वो डेस्पिरेशन है, और वो डेस्पिरेशन आती है उनके नंबर्स की, उनके सिचुएशन की, क्योंकि उनके नंबर्स ऐसे हैं कि उनको पैसे की भी जरूरत है, उनके नंबर्स ऐसे हैं कि उनको कम बैक की भी जरूरत थी दोनों को। तो ये ऐसे मुझे नंबर से ये दिखता है। अभी आगे आई डोंट नो आपको जो दिखता है बिल्कुल करेक्ट दिखता है, क्योंकि राखी सावंत पूरी तरह से तैयार बैठी है बैग को झपटने के लिए। वो कई बार बोल चुकी है मैं बैग लेकर बाहर निकल लूंगी, तो देखना होगा कि राखी और निक्की में से कौन झपटेगा पहले बैग को। हाँ वो उन पे अच्छा, depend बिग बॉस सीजन 14 के इस पूरी की पूरी जर्नी से सबसे ज्यादा फायदा आपको किस कंटेस्टेंट का दिख रहा है पांचों में से? लेट इट बी बाय फेम वाइज, मॉनेटरी, एनीथिंग। देखो, जो जीतेगा सबसे ज्यादा तो उसको फायदा होगा, बिकॉज दे विल गेट कैश आल्सो इन हैंड, यू नो। फेम तो एक पांचों को ही मुझे लगता है इक्वली मिल रहा है। दे हैव द सेट फैंडम, और उनके सबके फैंडम बढ़ते भी जा रहे हैं। जैसे राखी है, कुछ लोग उनको लाइक करते हैं, कुछ नहीं लाइक करते, बट उनको इग्नोर नहीं कर सकते आप। शी कम्स इन योर नोटिस। तो अभी और कुछ नहीं रहता, तो मैंने बहुत दिन से देखा नहीं था बिग बॉस फॉर सम रीजन, तो मैं कल देख रही थी, तो वो बैठ के चंपी कर रही हैं, वो फेस जो रखा हुआ है बिग बॉस ने कि अरे बिग बॉस तुम्हारे तो बाल उड़ गए ना। सो यू नो, यू कांट इग्नोर हर, चाहे उसको पॉजिटिव वे में देखो चाहे नेगेटिव में देखो। तो फेम सबको ही मिला है ऑब्वियसली इस प्लेटफॉर्म से, और जो विनर होगा उसको पैसा भी मिलेगा, और जो ये चारों बाकी जो हैं उनको काम के टर्म्स में बाद में पैसा मिलेगा, एज इन उनको अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी मिलेंगी। आप ये देखिए कि इनके नंबर्स इतने स्ट्रांग हैं कि उनको 5 टॉप 5 में लाके खड़ा कर दिया, तो वो नंबर्स की ही पावर है। तो उनको यूनिवर्स किसी ना किसी तरह से सपोर्ट कर रहा है थ्रू देयर नंबर्स। तो आई थिंक आफ्टर कमिंग आउट ऑफ बिग बॉस ऑल्सो दे विल कंटिन्यू टू get good work and good appreciation. बट हाँ, मैं एक चीज बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ, चाहे आपके कितने भी अच्छे नंबर क्यों ना हो, अगर आपका कर्म योग स्ट्रांग नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो लाइफ में। मैं अमेजोन से ऑर्डर कर देती हूँ और उसके बाद मेरी डोर बेल बजती रहे, और उसके बाद मैं ओपन ही नहीं करूंगी तो मेरे पास वो पार्सल नहीं आ पाएगा। सो इट्स द सेम वे, अपॉर्चुनिटी विल कम, यूनिवर्स विल सेंड यू अपॉर्चुनिटीज। आपको एक चांस मिला बिग बॉस के थ्रू, बट अब आप उसको कैसे ग्रैब करते हो वो आप पे डिपेंड करता है। वेरी ट्रू। जैसा आप बता रही हैं नवनिधि, मुझे पूरा यकीन है आप भी बिग बॉस को कंप्लीटली फॉलो करती हैं। हु इज योर पर्सनल फेवरेट? अगर हम एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड सबको साइड करते हैं, पर्सनली आपसे जानना चाहेंगे आपका कौन है पसंदीदा? मेरे को बहुत सारी चीजें इन सबकी पांचों की ही कुछ कुछ चीजें हैं जो अच्छी लगती हैं। जैसे रुबीना की बात करो तो वो बहुत क्लियर है अपने थॉट्स में, उनको पता है कहाँ पे ड्रॉ करना है लाइन, कितना बोलना है, कहाँ पे बोलना है। वो हर चीज में जंप नहीं करती हैं, बट जहाँ पे उनको लगता है वो जंप करती हैं। राहुल है, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर मुझे बहुत पसंद है, वो वन लाइनर्स जो बीच बीच में बोलता रहता है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अली है, वो रिलेशनशिप्स को जितने इम्पोर्टेंस देता है वैसे रिलेशनशिप को इम्पोर्टेंस देना भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और राखी का जो सबसे मुझे पॉजिटिव पॉइंट लगता है कि वो बहुत इजीली लेट गो कर देती है हर चीज को, जो कल हुआ उसको वहीं छोड़ के शी विल हैव अ न्यू फ्रेश डे। तो वो है। निकी में जिद है कुछ अपना करने की कि मैं कर सकती हूँ, मैं सही हूँ, और वो बहुत ओपनली बोलती है मैं ऐसी ही हूँ तो अभी तुम देख लो, यू डील विद इट। सो मुझे पांचों की कुछ कुछ चीजें सब में अच्छी लगती है। हाँ, ओवरऑल अगर देखना चाहिए तो रुबीना मेरी फेवरेट है बिकॉज आई रियली लाइक स्ट्रॉन्ग फीमेल्स हु नो व्हाट दे आर डूइंग इन देयर लाइफ। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस नवनिधि, एंड ऑल द बेस्ट टू यू। आपने इतना कुछ बताया, हमें इतनी सारी बातें बताई। थैंक यू फॉर जॉइनिंग विद अस। माय प्लेजर एंटायरली।